Hello and welcome to Military Mantra. In this interview, we have today Petty Officer Jitendra Kumar, who have served in Indian Navy as an aircraft handler. And in this interview, we'll try to understand his journey of joining Indian Navy, life in Indian Navy, and various life lessons that he's learned over his service. So thank you, sir, for coming on this interview and welcome. Thank you, Mr. Akash. Thank you. तो सर अगर आप हमें बता सकते हैं कि इंडियन नेवी को ज्वाइन करने से पहले हाउ वाज योर लाइफ एंड व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू जॉइन द इंडियन नेवी? Actually, Akash, frankly saying, I belongs to proper rural area. Actually, my father was a farmer. So actually, we are two brothers and one sisters in my family. My elder brother is also in Indian Navy, Mr. Manoj Kumar. And तो मेरे भैया ने पहले एक्चुअली बताऊं कि उन्होंने मतलब नेवी ज्वाइन किया था, और जैसे हम बैकग्राउंड हमारा एकदम गांव का है, तो आई एम फ्रैंकली सेइंग कि आज भी जो रूरल एरिया है ना हमारे, तो उन रूरल एरियाओं में वी कैन से कि मतलब लोगों की जो टेंडेंसी कह सकते हो आप, या जो उनकी सोच में है, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं. बट इन अगर हम बात करें कि मेरे समय के टाइम की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग इन आवर एरा, माई एरा सॉरी, तो उस टाइम पे क्या था कि लोगों के मन में थिंकिंग ये थी, जो मैंने देखा था, जो हमारे सीनियर्स थे, कि यार यू जस्ट 10th 12th पास करो और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर रनिंग, बिकॉज देयर इज एन आर्मी. तो आर्मी में आप जाओगे तो यू विल गेट ए मतलब सोल्जर, यू विल मतलब एक सोल्जर बन जाओगे, और आप एक अच्छा मतलब गांव में आपकी रेपो बनेगी. तो ये थोड़ी सी थी, क्योंकि सभी लोग गांव देहात है, तो दैट्स वाई मन में यही रहती थी कि यार हमें क्या करना है. तो बीच में कुछ लोग थे, वो बोलते यार अच्छे से पढ़ाई करो, आप पढ़ाई अच्छे से करोगे तो IIT वगैरह के लिए यू कैन ट्राई. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर माइंड दैट टाइम एक्चुअली, बट मीन टू से कि ऐसे वो नहीं था कि एटमॉस्फेयर कि हम कुछ कि भाई हटके करें या कुछ है. तो दैट्स ऑल. यही था कि भाई बड़े भैया ने नेवी ज्वाइन किया, और बड़े भैया के फ्रेंड सर्कल में 2-3 लोगों ने एक साथ उन्होंने नेवी ज्वाइन किया था आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर्स के गैप्स के साथ. तो जब वो आफ्टर ट्रेनिंग, अपनी कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ना, तो वो गांव में आए, उनका बात करने का ढंग थोड़ा एक चेंजेस हो गया, और मतलब एक उनका ये लुकिंग अपीयरेंस भी चेंज हो गया. तो दैट टाइम मतलब समथिंग इन क्लिकिंग इन आवर माइंड कि बोला यस यार, इट्स एन गुड जॉब. मेनली आज भी आपको भी मालूम होगा कि जो रूरल एरिया में है, मैक्सिमम पीपलों को जो ना एक यू कैन से फोबिया कह दो, या आप या उनके मन में कोई ऐसा डर रहता है कि यार इंग्लिश एक ऐसी चीज है कि यार ये तो इंग्लिश में बातें करते हैं, ये वो लाइक दैट. बट जब मैंने देखा कि हाँ लोगों की जो बात करने का ढंग, लुकिंग अपीयरेंस, तो देन डिसाइड किया यार मेरे को भी नेवी में जाना है. तो आई टेक गाइड माय एल्डर ब्रदर. Now he is serving in Indian Navy at present in Visakhapatnam. Manoj Kumar Tete. Now he is in Master Chief Submariner. He is in a submariner. Okay. तो उन्होंने मेरे को मतलब काफी इंस्पायर किया टोटली. मैं आपको क्रेडिट देना चाहूंगा तो अपने बड़े भाई को देना चाहूंगा. जी सर. सर अगर आप मेरे को ये भी बता सकते हैं हम कौन से साल की बात कर रहे हैं, और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहा था इंडियन नेवी में, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सके कि आपने कैसे प्रिपेयर किया था. सर हाँ, मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ 97-98 की बात बता रहा हूँ सर. ओके. 97-98 मींस यू कैन से कि आई वाज इन क्लास 7th 97. तो मेरे जो बड़े भाई हैं उसमें 97 में उन्होंने नेवी को ज्वाइन किया था. तो यही उस समय की, मैं आपको इतनी पुरानी बातें ज्यादा नहीं, 97 में, लेकिन रूरल एरिया में आज भी हमारे गांव में काफी डेवलपमेंट हो चुका है. उसके बाद भी लोग बाग मतलब थोड़ा लोगों की थिंकिंग और ये सब सोचने में काफी चेंजेस आया, क्योंकि यू नो दैट नाउ डेज आर डिजिटल, जो आप कह सकते हो डिजिटल जमाना बोल सकते हो आप इसको. और जो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए ये है कि मेरे भाई ने मुझे गाइड किया कि ये टाइप में है आपको. मेरी जो एंट्री थी वो 10th क्लास से थी. बट व्हेन आई जॉइंड द इंडियन नेवी आई वाज इन BSc सेकंड ईयर. तो भैया ने बोले कि 10th क्लास का सिलेबस आता है,
और उन्होंने मुझे 1-2 बुक्स वगैरह बताई और कुछ बोला आप अपनी प्रिपेयर करो। आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि भाई यस यार करना है तो कुछ पाना है। तो बस यही था कि बस स्टार्ट प्रिपेयरिंग किया उसके लिए, मतलब अच्छे से मेहनत करी, प्रिपेयर किया। नेवी इज वेरी मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत है वहाँ पे एग्जाम वगैरह में, कि भाई जो बंदा खुद क्वालिफाई हो रहा है तो नेवी गिव्स अपॉर्चुनिटी कि उसको दिए नेवी ने, और एग्जाम क्लियर किया। एग्जाम के बाद फिर वो हमारा मेडिकल वगैरह होता है, क्योंकि जो भी यू नो दैट कि आर्म फोर्सेस में जो भी बंदा जाता है तो हाँ। वहाँ पे मेडिकल को लेके दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। मेडिकल वगैरह के प्रोसीजर के बाद देन वी गो टू द INS चिल्का, दैट इज इन उड़ीसा, ओके, अपना नेवी का शिप है। गॉट इट। तो वहाँ पे हमारा 6 मंथ बेसिक ट्रेनिंग होता है। दिस इज द टोटल प्रोसीजर ऑफ माई स्टार्ट, मतलब वी कैन से कि जब मेरी जर्नी थी नेवी में ज्वाइन करने की, दीज आर द प्रोसेस। ठीक है सर। सर इसके बाद आपने बताया था कि आप एक एयरक्राफ्ट हैंडलर थे, तो उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है और उसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये रोल है क्या, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैं आपको बताऊं आकाश जी, ये जो बेसिक ट्रेनिंग सभी की होती है कॉमन चिल्का में। अच्छा। तो दे विल ट्रेन यू, मतलब लाइक एन, मतलब आपको मार्च पास्टिंग अबाउट, दे विल मतलब आपको दे विल टॉट कि भाई शिप के बारे में, बेसिक एयरमैनशिप कि भाई शिप में क्या क्या चीजें होती हैं, हाउ इफ यू गो देयर तो देयर आर थिंग्स आर देयर, यू शुड नो अबाउट द शिप्स, एक्चुअली शिप्स हस्बेंड्री यू कैन से। ओके। और स्पेशली मतलब वेपन्स ट्रेनिंग वगैरह के बाद में फिर 6 महीने के बाद में पासिंग आउट होने के बाद में तो सभी को ब्रांचेस मिलती हैं, ये ब्रांच मिलती हैं सबको चिल्का। वो चिल्का में ब्रांच मिलने के बाद में तो सभी को एलोकेट कर दी जाती है, ये रैंडमली मिलती है मैक्सिमम। और जो लोग वहाँ पे होते हैं कि फर्स्ट टाइम जो आते हैं मतलब एकेडमिक में, वहाँ पे काफी अच्छी पढ़ाई होती है, नॉट ओनली मतलब कि नेवी के बारे में ही, वो और सब्जेक्ट हमारा साइंस मैथ सब चीज के बारे में हमें पढ़ाई कराते हैं, सेल्फ स्टडी, ऑल थिंग्स आर हैपन देयर। तो वहाँ पे जाने के बाद में ब्रांच एलोकेट होने के बाद में तो जो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्कूल, तो सभी के अपने अपने प्रोफेशनल स्कूल में वहां से 1 महीने की लीव मिलती है ईच एंड एवरी सभी बंदों को। और उसके बाद प्रोफेशनल स्कूल में चले जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने मुझसे पूछा कि एयरक्राफ्ट हैंडलर, तो हाँ। एयरक्राफ्ट हैंडलर की जो स्कूल है हमारा, जो वो है कोची के अंदर, ओके। उसको बोलते हैं सफना, SFNA मीन्स स्कूल फॉर नेवल एयरमैन, ओके। कोची में। हाँ, तो एक्चुअली सभी को पहले वहाँ पे एवी बोलते हैं उसको, नॉट एयरक्राफ्ट हैंडलर, कॉमन मिलती है वहाँ पे एविएशन ब्रांच। तो ओके। एविएशन ब्रांच मिलने के बाद में वहाँ पे भी फिर डिवाइडेशन होता है। इन पर्टिकुलर एविएशन में भी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, तो आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन टेक्निकल ब्रांच। तो वहाँ पे भी 4 टाइप की ब्रांच है इन पर्टिकुलर एविएशन ब्रांच में। एयरक्राफ्ट हैंडलर, फोटो, जो फोटोग्राफी वगैरह हमारे बंदे करते हैं, अच्छा। एक ओके। होती है सेफ्टी इक्विपमेंट, एक होती है मेट्रोलॉजी। तो ओके। सभी बंदों को फिर वो डिसाइड हो जाती है। तो आई गॉट एयरक्राफ्ट हैंडलर। तो सपना में 6 महीना प्रॉपर हमको प्रॉपर एविएशन के बारे में गाइडेंस दी जाती है। और हमारा एयर स्टेशन जो हमारे यू कैन से यूनिट होती हैं जो विशाखापट्टनम, मुंबई सभी स्टेशन में है, वहाँ पे बीच में हमको OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग भी भेजा जाता है। कि एक्चुअली हमें ये इसलिए भेजा जाता है कि हम लोगों को भाई एयरक्राफ्ट के बारे में अवेयर हो कि हाँ भाई क्या, हाउ डज फ्लाइंग ऑपरेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, ऑपरेट कैसे करना है आपको। ATC के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ATC मीन्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस जो होता है, वहाँ पे कैसे मेंटेन करते हैं ईच एंड एवरीथिंग। तो वो इट्स जस्ट लाइक ना 3 वीक्स OJT इन बिटवीन द पर्टिकुलर टाइम जो आपको दे रखा है। कि जो 6 महीने का हमारा बेसिक ट्रेनिंग बोल सकते, बेसिक नहीं मतलब ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो वहां से फिर हमको उसके बारे में सिखाया जाता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ भी हमको 1-1 महीने के लिए मिलके फिर हमें पर्टिकुलर एक यूनिट दे दी जाती है। रैंडमली वो भी यूनिट मिलती है सभी को। इट्स एन वेरी फेयर गेम, मतलब कैन से कि भाई सभी को, जैसे कि जितनी डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ के 20 बंदे जो है वो इधर जाने हैं, 20 बंदे इधर, एज डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ, किसके यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ की कौन सी यूनिट में रिक्वायरमेंट है। ओके। तो दीज आर द प्रोसीजर ऑफ मतलब प्रोफेशनल स्कूल। समझ गया सर। सर मैं आपको अपने ट्रेनिंग का जो दौरान है उससे एक सवाल है
कि जो ट्रेनिंग है उसके जी दौरान आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस था जो काफी यादगार था, which you still remember and cherish, वो कौन सा होगा? एक्चुअली यू विल लाफ मैन। एक बहुत अच्छा इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा आईएनएस चिल्का का। तो वहाँ पे क्या है कि वो हमारे पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग में क्या है कि हमको ड्यूटी करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आगे जाके हमको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो वास्ट सिस्टम एक ड्यूटी होता है। तो ओके। वहाँ पे एक ड्यूटी होती थी, नाइट ड्यूटी बोलते थे। सभी डिवीजन से बंदों को वहाँ पे, एक्चुअली डिविजन्स आर देयर इन आईएनएस चिल्का। तो सभी बंदों को वहां से डिविजन्स में से ड्यूटी जाना पड़ता था, 10-10 लोगों को नाइट ड्यूटी के लिए। बट वी पीपल से द डांगरी ड्यूटी, ओके। उसको हम डांगरी ड्यूटी बोलते थे क्योंकि ओवरऑल एक पहन के हमें उसको हाँ। ड्यूटी को परफॉर्म करने जाना होता। तो एक्चुअली उससे हमें पता नहीं था, तो सब लोग मेरी लगी नहीं थी, तो सब लोग बोलते थे कि बोला यार बहुत खतरनाक ड्यूटी है, पूरी रात जगना पड़ता है, सुबह से ये रगड़ा पट्टी एंड ऑल जो भी चलता रहता है, कभी फ्रंट रोल, कभी इधर भागो उधर भागो, पीटी परेड क्लास स्विमिंग ये सब चीजें। तो मैं बोला यार इससे कैसे बचा जाए। तो एक्चुअली मैंने अपने दिमाग में आइडिया लगाया यार कुछ बहाना मार देता हूँ। तो मैंने बहाना मार दिया कि सर मेरे पैर में दर्द है, मतलब मोच बोलते हैं ना, ट्विस्ट हो हाँ। जाता है, तो ट्विस्ट है, मैं नहीं जाना चाहता। तो एक आदमी मुझे याद है, एक हमारे सर थे वहाँ पे जो चीफ पीटी ऑफिसर, जो इंस्ट्रक्टर थे हमारे, बोले ओके तुम मत जाओ कोई बात नहीं। बट आई वॉज नॉट अवेयर कि उन्होंने मेरे ऊपर वो ईगल आई टाइप में होता है ना, कि उसको उन्होंने वॉच करने के लिए कि इट इज सैड ट्रू और नॉट। तो मैं यार ड्यूटी निकल गई, अब मजे से घूम, कोई दिक्कत नहीं, अब जाना नहीं पड़ेगा। बट उन्होंने मुझे देख लिया। बस जब देख लिया तो बोले आ जाओ, अब मैं आपको आपके पैर की जो ट्विस्ट हुआ है एंकल, जो मोच गई है, इसको बोला मैं सही करता हूँ। तो वो मेरे को फुल नाइट दे स्टार्टिंग रोलिंग पिचिंग फ्रंट रोल बैक रोल नियर अबाउट 1:30 इन नाइट। तो शायद कि आज के बाद आप झूठ बोलोगे। मैं बोला सर बाय मिस्टेक हो गया सर, रियली में दर्द था। बोला दर्द था तो अभी क्यों नहीं है दर्द। मेरा सर नहीं। बोला अच्छा अभी नहीं माने। तो उन्होंने मुझे ऐसे करके बीच में 2 मिनट भी मुझसे बात करते थे, फिर मेरे को स्टार्ट रगड़ा पट्टी मतलब अच्छे से किया। और करने के बाद में मेरे को रात को करीब करीब 3 बजे उन्होंने मुझे छोड़ा। मैं बोला चलो यार, अब 3 बजे के बाद मैंने सोचा कि हाँ यार ठीक है। बट वो अभी खत्म नहीं हुआ। इन द मॉर्निंग आफ्टरनून बहुत वाजिस टाइम होता है, तो सब बच्चे मस्टर होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो वो आए। तो वहाँ जेसीबी ने क्या किया था, एक मिट्टी का ढेर इकट्ठा किया हुआ था कुछ, ये नेटवर्क लाइन वगैरह के लिए करते हैं ना जेसीबी खोद के। हाँ। तो वो मिट्टी का ढेर इकट्ठा हुआ था, मेरे को फॉल आउट करके बोला बोला आज मुझे पूरा का पूरा, आप बिलीव नहीं करोगे, इट वाज नियरली अबाउट 2 to 3 ट्रक्स मिट्टी आज देयर। तो मैं बोला यार, बोला इसको प्लेन मांगता है मेरे को शाम तक। ये दिस वाज मेरा पनिशमेंट था कि भाई हाँ तुमने झूठ बोला है, तो आप जिंदगी में कभी फौज में रह के झूठ नहीं बोलोगे। मैं बोला ठीक है। अब एक्चुअली थोड़ा दिमाग स्मार्टनेस में लगा दिया, थोड़ा बहुत हमने काम किया। एक बंदा और मेरे साथ आ गया था। तो जेसीबी आ रही थी, तो हमने जेसीबी वाले को रिक्वेस्ट करके मेला यार इसको थोड़ा स्प्रेड कर दो। वो स्प्रेड कर दिया उसने, हमारे कहने से आया, वो खुश हो गया, बोला यार तुम तो बहुत मेहनती हो। बट उसने, उन्होंने जो सर थे हमारे, उन्होंने पता लगा लिया। और फिर जो हमारी रगड़ा पट्टी हुई है कंटिन्यू 2 वीक, मतलब मैं उस इंसिडेंट को मतलब आज भी नहीं भूलता कि ऐसे यार ये फौज में झूठ और ये ऐसे, मतलब आप अपने आप को किसी ड्यूटी से बचने के लिए ऐसा कर सकते हो, तो ये मतलब नहीं करना है। आपको नहीं जाना है तो यू से स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू योर सीनियर, टेल हिम एकदम वेरी जेन्युइनली कि बोला सर दिस थिंग इज हैपनिंग, और सर मेरा मन नहीं है या मेरा मन नहीं कर रहा है, तो दे कैन लीव यू। बट अगर आपने स्मार्टली जाने की कोशिश की तो दे नेवर लीव यू, कि वो फिर एक अलग ही वो आएगा। तो मैं उसको कभी नहीं भूल पाता हूँ एक्चुअली, कि मैं यार इतना काम किया और पूरे 1 हफ्ते कंटिन्यू वो ड्यूटी भी मेरे को करनी है, एक्स्ट्रा पनिशमेंट डेली बहुत ज्यादा है, मतलब वो रहा था 2 वीक के लिए। तो दिस वाज द इंसिडेंट इन आईएनएस चिल्का। गॉट इट सर। ये मेरे लिए रिमार्केबल है। सर उसके बाद अगर आप मुझे जी बता सर। सकते हैं, जो पासिंग आउट हुई थी आपकी वहां पे, तो आपके ब्रदर भी आए होंगे, तब आपके कैसा मतलब आपको महसूस हुआ होगा? हाँ सर बिल्कुल, एक्चुअली द डे वाज पासिंग आउट डे ना सर, तो सभी के फैमिली आए थे।
एज आई टोल्ड यू कि सर मेरे मदर फादर जो बिलोंग्स द रूरल एरिया से थे, उनको ये था कि भाई अभी ये लड़का ट्रेनिंग पूरी करके आ जाएगा और घर छुट्टी आना ही है इसको 1 महीने के लिए, तो कुछ नहीं। मेरे भाई उस टाइम भी विशाखापट्टनम में ही थे, तो पासिंग आउट टाइम में तो भैया नहीं आ पाए थे, उनका कुछ जो सबमरीन की सेलिंग वगैरह थी, तो वो वहाँ पे सेलिंग के लिए सेल आउट हो गए थे। बट इन बिटवीन दैट बीच में एक बार आए थे, तो वहाँ पे सभी की फैमिली आती हैं पासिंग आउट में, सभी को अलाउ करते हैं। एक्चुअली सभी को बोला जाता है कि जिसकी फैमिली आना चाहती है तो मोस्ट वेलकम पासिंग आउट परेड में। एक्चुअली दैट डे वाज वेरी, मतलब यू कैन से एकदम उस दिन की बराबर जोश, उस दिन की बराबर खुशी नहीं थी कि आज यार पास आउट हो रहे हैं, क्योंकि ये भी खुशी थी कि एक तो जॉब कंफर्म हो रहा है, दूसरी बात ये थी कि भाई हाँ इस रगड़ा पट्टी से और ये जो पूरा मतलब एक्चुअली दे मेक ए सोल्जर एक्चुअली, मैं मीन टू से कि वो जो दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, और वो क्या आपका स्टेमिना बिल्डअप करते हैं, मेंटली आपको बिल्डअप करते हैं, और आपको एक प्रॉपर मैन जो बोलते हैं ना, एक नेशन के लिए जो मैन चाहिए, नॉट एन ए सोल्जर, एक जो मैन की भी अगर हम नेशन से बात करें तो दैट वाज मेड देयर ओनली, अदरवाइज कहीं मैं नहीं कह सकता कहीं और बनते हैं। जो एक्चुअली मैन है इस इंडिया में जो है, तो आई कैन से प्राउडली कि यस यार, जो डिफेंस फोर्स है, नॉट ओनली नेवी, कोई भी, तो वहां पे ट्रेनिंग टाइम में वो लोगों को एक प्रॉपर मैन बना देते हैं। और जो चाहिए एक एक्चुअली बंदे को कि हाँ भाई आप काम कर रहे हो तो स्टेमिना बिल्डअप होना चाहिए सर, आपका मेंटली आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मेंटली फिजिकली, काफी चीज डेवलपमेंट होती है सर। और आई वांट टू ऐड यू के कि भाई आज जो मैं आपसे इस तरीके से बात कर रहा हूँ ना, तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ नेवी, क्योंकि नेवी ने मुझे ये चीज दिया है कि कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है सोल्जर का, वो एक डिफेंस फोर्सेस में वो पर्टिकुलर जो जिसकी जो डिफेंस है, नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, वो ही देती है। तो दिस वाज द, मतलब यू कैन से मोमेंट, तो वहां पे सर सभी लोग आ गए, मेरे को थोड़ा लगा कि यार मेरे पेरेंट्स नहीं आए, बट मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जिनके पेरेंट्स नहीं आए थे। गॉट इट सर। सर अगर आप मेरे को बता सकते हैं, आपने साफना के बारे में बात किया जहाँ पे आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग अबाउट एयरक्राफ्ट हैंडलर। प्रोफेशनल ट्रेनिंग। हाँ सर, अगर आप मेरे को जी ये भी बता सकते हैं सिंपल शब्दों में कि एयरक्राफ्ट हैंडलर का जो काम होता है वो होता क्या है, और एक दिन में आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एक रूटीन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? ओके सर। एच वी पास आउट फ्रॉम सफना ना सर, तो मेरे को जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी पोस्टिंग मिली थी चेन्नई में, एक हमारा एयर स्टेशन है, नेवल एयर स्टेशन आईएनएस राजाली। ओके। इट्स इन चेन्नई से करीब नियर अबाउट 60 to 65 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम चेन्नई, एंड इट्स द पर्टिकुलर जो जगह का नाम है अरककोणम। तो वहाँ पे सर हमारी पोस्टिंग होगी, वहाँ पे हमारा जॉब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद भी वहाँ पहुंचने के बाद भी हमारी सर 1 मंथ ओजीटी रहती है। ओजीटी मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग, कि भाई ओके। बंदे फ्रेश आए हैं तो इनको थोड़ा हम लोग समझें ताकि कोई गलती मिस्टेक ना करे, क्योंकि एविएशन में ना बहुत ही बारीकियां और बहुत पर्टिकुलर चीजों को देख के करते हैं, क्योंकि इट्स एन एक माइनर सा जो आप एफओडी बोलते हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज बोलते हैं, जो कि एक दिन का भी अगर आप रनवे पे है तो अगर वो इंजन में आ जाता है तो इट में कॉज ऑफ फायर। तो इसलिए तो हमारा बेसिकली रोल क्या होता है एयरक्राफ्ट हैंडलर का, एक तो होता है हमारा सर फायर फाइटिंग, एक होता है हमारा सर एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस में हमारा ड्यूटी करना होता है, और उसी इन बिटवीन दैट फायर फाइटिंग और एटीसी, एंड एक होता है सर मार्शलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। यू कैन से कि मतलब एयरक्राफ्ट को जब लैंड हो जाता है उसको एक पर्टिकुलर स्पॉट पे हमें खड़ा करना होता है, पार्क करना होता है, तो दैट टाइम एयरक्राफ्ट हैंडलर रिक्वायर्ड इज देयर। ड्यूरिंग टेक ऑफ एयरक्राफ्ट हैंडलर रिक्वायर्ड देयर, क्योंकि जो जब एयरक्राफ्ट स्टार्ट होने से ड्यूरिंग, मतलब जब पायलट्स या क्रू जो भी एयर क्रू अगर बोर्ड होते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, तो ड्यूरिंग दैट टाइम एयरक्राफ्ट हैंडलर शुड बी पोजीशन इन फ्रंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। और एयरक्राफ्ट और पायलट की जो आई कांटेक्ट होते हैं ना, दैट्स फॉर वेरी, मतलब शार्प एंड एकदम पंक्चुएट, एकदम टाइम टू टाइम, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में पायलट विल गिव यू सिग्नल के भाई मेरे को इंजन स्टार्ट करना है, या फिर मेरे को नंबर 2 इंजन स्टार्ट करना है, तो एयरक्राफ्ट हैंडलर विल गिव सिग्नल, क्योंकि वो जो पायलट है वो कॉकपिट के अंदर बैठा, ही डोंट नो अबाउट दैट सराउंडिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट के भाई क्या है, हो सकता है कहीं पे चार्जिंग पॉइंट लगा रखा हो, कहीं पे बंदे काम कर रहे हो नीचे एयरक्राफ्ट के, तो इट में
हैपन के एक्सीडेंट हो सकता है, हाँ। बट जो विजुलाइज है तो वो एयरक्राफ्ट हैंडलर को ही है। तो ये काम वो सारा देख के ड्यूरिंग टेक ऑफ लैंडिंग में एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। वन मोर थिंग्स कि जब एयरक्राफ्ट फ्लाइंग के लिए जाता है तो पायलट के मन में कंट्रोल सब कुछ एयरक्राफ्ट की है, बट समथिंग ड्यूरिंग द इमरजेंसी कि भाई कभी कभी क्या होता है कि जो अंडर कैरिज होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं, कुछ स्टक हो जाता है या कोई भी इमरजेंसी आ जाती है एयरक्राफ्ट में, तो पायलट और एयर क्रू के मन में एक चीज रहती है कि यार somebody is there to मतलब सेव अस, कि वहाँ पे कोई लोग बैठे हैं। तो हमारी फायर टेंडर्स होती हैं, तो वहाँ हमारे एयरक्राफ्ट हैंडलर के बंदे रहते हैं, दे विल रेस्क्यू इफ समथिंग इज इमरजेंसी आर देयर, कि भाई अगर कोई एयरक्राफ्ट आया, कोई इंसिडेंट है, कोई फायर है, तो हमारे बंदे जाकर उनको एस्केप करते हैं। दिस इज द सेकंड जॉब। थर्ड जॉब इज एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर में क्या रहता है, हमारे साथ एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर रहते हैं। बाकी पूरे एयरक्राफ्ट का जो सपोज कोई एयरक्राफ्ट फ्लाइंग किया है तो उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कितने एल्टीट्यूड पे है, किस सेक्टर में है, और एक सेक्टर में कितने, मतलब वहाँ के लोकल सेक्टर होते हैं वो डिफेंस के अपने पर्टिकुलर, किस सेक्टर में कितने एयरक्राफ्ट हैं, कौन कितने एल्टीट्यूड पे है, सब चीजें पूरा ब्रीफ, कौन से एयरक्राफ्ट कब लैंडिंग के लिए आ रहा है, पायलट से जो हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं उनको पूरा ब्रीफ करना है, मतलब बेसिकली हेल्प, एक टाइप में असिस्टेंट ऑफ द एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर, और प्योरिटी ऑफिसर वॉच वो पूरा लुक आफ्टर करता है। दीज आर द और मतलब प्राइमरी जॉब्स। ओके सर, आपने आईएनएस विराट पे भी काम किया है, तो वो जब आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा था, और वहां पे आपका कोई मेमोरेबल इंसिडेंस था? Sir, INS Virat actually, I think in India, everybody knows INS Virat. So now he's not more in Indian Navy, sir. तो INS Virat is a very मतलब बहुत ही एक अच्छा एयरक्राफ्ट कह सकते हैं, बट फ्रैंकली सेड कि अगर हमारे ब्रांच का किसी भी बंदे का ट्रांसफर INS Virat में आता था, बोला अरे यार INS Virat में जा रहा है, बोला आप भाई तुम्हारा तेल पट्टी है। ये मतलब मैं आपको फौज की लैंग्वेज बोल रहा हूँ। बोला भाई अब रगड़ा पट्टी शुरू, क्योंकि विराट पे क्या है कि सर ऑन डेक है, ऑन डेक पे आपको एट द डबल ही रहना है, मतलब कभी ये नहीं है कि डेक के ऊपर आपको वॉक करके चलना है क्या है। तो मैं विराट पे गया, एक्चुअली आई वाज वेरी हैप्पी कि हाँ चलो विराट भी देखने को मिले। मेरी नेवी में एज बिलोंग्स टू एम एम कि ये एविएशन ब्रांच मेरे को मिला था, तो जनरली हमारा शिप पे टेन्योर 2 या 3 साल के लिए आता है, तो विराट मेरे को मिला एयरक्राफ्ट कैरियर। तो सर वहाँ पे क्या था कि ठीक है, मैंने वहाँ पे ड्यूटी की थी सर, डायरेक्टर डायरेक्टर यू कैन से, जो मार्शलर बोलते हैं ना, तो ऑन डेक उसको डायरेक्टर बोलते हैं, जो मार्शलिंग एयरक्राफ्ट को लैंड कराना। वहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट थे हमारे, ओके। सी हैरियर और चेतक एक हमारा एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर एक्चुअली, और एक सीकिंग हेलीकॉप्टर है। तो वो सब तो मैं मार्शलर था, काफी एंजॉय आया सर। एक प्रोपेक्स एक्सरसाइज होती है, आई वुड लाइक टू से, कहाँ पे कोई इतनी वो नहीं है। प्रोपेक्स मींस नेवी क्या है कि अपने ही अंदर एक तरह की एक्सरसाइज करती है, जस्ट लाइक इन वॉर टाइम, के बोला भाई अगर वार होता है तो हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो दैट वाज एन मतलब एक्सरसाइज नाम, दैट नेम इज प्रोपेक्स। तो उसमें नेवी की इंटरनली 2 नेवी बना दी जाती हैं, मतलब कुछ भी नाम रख देते हैं, रेड नेवी, ब्लू नेवी, और सबकी टीम अलग अलग, सभी में शिप ये है, तुम्हारी सबमेरिन ये वाली नेवी में। तो इस टाइप में मतलब वो वार टाइम में था। तो आई नो दैट कि वो दिन हम नियर बाई ओमान, ओमान जो गल्फ कंट्री है, ओमान के आसपास हमारी सेलिंग थी, अपने इंटरनेशनल बॉर्डर वाटर में नहीं थे। तो वहां पे सर हमारा सीकिंग एयरक्राफ्ट फ्लाइंग करने गया। तो जैसे वो फ्लाइंग करके आना था, तो आई वाज द डायरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। ओके। तो वी आर प्रिपेयर के बोला लैंडिंग स्टेशन जो मार दिया गया उसमें के बोला एयरक्राफ्ट कमिंग फॉर लैंडिंग। तो हम वहाँ पहुंच गए सर, एंड ये नाइट की करीब नियर अबाउट 12:30 के आसपास की बात है सर। तो 12:30 एयरक्राफ्ट आ गया है, सडनली मैं वहाँ खड़ा हूँ, और सर बारिश इतनी जोर से आई है, बेहिसाब जोर से, मतलब वी कांट से कि बहुत, मतलब जो ड्रॉप्स थे ना, वाटर ड्रॉप्स वाज वेरी, मतलब मोटे मोटे टाइप में, वो ऐसे लग रहा कि कोई हमें कंकर पत्थर मार रहा है। तो एफडीओ वाज देयर, फ्लाइट डेक ऑफिसर, सीएफडी मतलब कैप्टन ऑफ फ्लाइट डेक वाज देयर, एंड रिसीविंग क्रू वाज देयर। तो सभी खड़े थे। तो हमारे एफडीओ बोले कि बोले यार जो रिसीविंग क्रू होते हैं वो बाद में जो लेश
वगैरह करके उसको एयरक्राफ्ट को सिक्योर करते हैं, बोला आप थोड़ा वेट कर लो और एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए आ। तो सीकिंग होवर कर रहा है सर, फाइनली आने के बाद डेक के ऊपर होवर कर रहा है सीकिंग। तो उसका पहले क्या होता है कि हम स्टैटिक करंट रिलीज करते हैं सर एयरक्राफ्ट का, क्योंकि वो एयर में फ्लाइंग करके आता है तो एक स्टैटिक करंट जनरेट हो जाता है। तो इट मे कॉज फॉर फायर कि भाई हाँ कोई हमारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, एयरक्राफ्ट के अंदर फायर लग सकती है। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो एयरक्राफ्ट एयर इलेक्ट्रिकल के बंदे होते हैं, दे विल रिलीज स्टैटिक करंट जो रहता है उसमें। तो उसके लिए एयरक्राफ्ट को होवर करने के लिए होता है। इफ यू कैन सी माय हैंड सर ना, तो वो लस्ट लाइक ऐसे मेरे को दोनों हैंड अपने एकदम बिल्कुल पैरेलल ऐसे करके खड़ा होना है बैंड के साथ। रेड एंड ग्रीन बैंड वाज देयर इन माय हैंड। तो वो बहुत देर हो गया काफी उसको स्टैटिक करंट, बारिश हो रही है, परेशान है सब। उसके बाद उसको फाइनली इधर जा रहा है उधर जा रहा है क्योंकि बारिश में दिख नहीं रहा है। पायलट क्या है कि जो सिग्नल डायरेक्टर पायलट को देगा, पायलट विल आस्क एंड डायरेक्टर विल पास द सिग्नल। तो पायलट ओनली फॉलो द डायरेक्टर सिग्नल। देयर इज अ सिस्टम आल्सो इन दैट पर्टिकुलर जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर है कि भाई हम जो रेड लाइट ग्रीन लाइट और एम्बर लाइट वाज देयर इन फ्लाई को वो भी फॉलो करते हैं। बट ड्यूरिंग द लैंडिंग जब वो होवर करके आता है तो डायरेक्टर का सिग्नल इज द मस्ट। तो वो इंसिडेंट ऐसा कि मेरे को लग रहा है कि यार आज एयरक्राफ्ट को बचा पाएंगे नहीं। और फ्लाइट डेक अफसर साइड के बोला जितेंद्र आपको मतलब बिल्कुल प्रॉपर घबराना नहीं है और विल डू सेफ लैंडिंग। मतलब ओके सर नो प्रॉब्लम। तो लिटरली से कि जो मेरे दोनों शोल्डर है ना एकदम बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे किसी ने मेरे को 50-50 kg का वेट लटका दिया हो। बट आई वाज स्टैंड देयर बिकॉज नेवी वांट्स एंड नेवी क्या डिफेंस वांट्स एंड सोल्जर हु नेवर बैक बिहाइंड, कि पीछे नहीं जा सकता जो बंदा, उसको खड़ा होना पड़ता है। तो फाइनली सर मतलब दैट वाज ए वेरी मतलब मेरी मैं कह सकता हूँ कि ऑपरेशनल जो इवेंट था दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन माय इंडियन नेवी लाइफ सर इन 15 इयर्स। इट्स वाले मतलब रियली मतलब अप्रिशिएटेबल, मेरे को काफी अप्रिशिएट किया गया बाय आवर टीम सीएफडी एंड फ्लाइट डेक अफसर। तो दिस वाज द इंसिडेंट सर इन ऑन फ्लाइट डेक आईएनएस विराट। तो मैं यही बताना चाहूंगी सर मतलब फ्लाइट डेक पे क्या ना कि वहाँ पे लैंडिंग के बाद पायलट ने भी आके मुझसे हाथ मिलाया, बोला रियली अप्रिशिएटेबल। और जो मूवमेंट होता है ना फ्लाइट डेक के ऊपर सर, नाइट हो रात दिन हो, आपको दौड़ के ही चलना है। क्योंकि दौड़ के चलने का मतलब ये नहीं कि वो किसी को पनिश करना चाहते, दौड़ के चलना मतलब लोग बाग जो हैं वहां पे वो अवेयर रहेंगे, ताकि अगर बंदा एक्टिव रहेगा तो वो उनको फुर्ती रहेगी, वो चारों तरफ देखेंगे कि यस यार कोई कहीं से एयरक्राफ्ट भी आ सकता है, फाइटर आते थे, टेक ऑफ वहां पे वर्टिकल लैंडिंग थी और टेक ऑफ जो करते थे हमारा जो सीआरए वो रनिंग मतलब नियर अबाउट 100 मीटर का वो गैप लेके रनिंग करते, तो इसलिए वो सब करते थे। तो दैट वाज अ मतलब गुड टाइम फॉर मी इन आईएनएस विराट सर। गॉट इट सर। सर मैंने कुछ फोटोज भी देखी है जहाँ पे जो जिन्होंने विराट पे काम किया उन्होंने कुछ येलो शर्ट्स पहन रखी है, किसी ने ग्रीन पहन रखी है, रेड। तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाएं क्या सबका रोल होता है? सर येलो शर्ट जो थी मैं बताऊं, जैसे एज आई डू ड्यूटी देयर डायरेक्टर जो होते हैं दे विल वियर येलो शर्ट, रेड शर्ट दे विल वेयर द फायर फाइटिंग जो मैन होते हैं दे विल वेयर रेड शर्ट। एक होती है हमारी ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट देयरफॉर बिलोंग्स टू कि भाई जो हमारे एयरक्राफ्ट को लेसिंग वगैरह सिक्योरिंग का काम करते हैं, तो उससे क्या होता है आइडेंटिफाई करने के लिए दिस इज द ओनली कोडिंग, मतलब कि भाई ये बंदा ये काम करेगा ये बंदा ये काम करेगा। क्योंकि अगर सभी एक जैसे होंगे तो सब एक दूसरे की तरफ देख लेंगे कौन क्या काम करे। तो पर्टिकुलर वो बंदे को इसलिए दी जाती है कोडिंग टाइप में कि बंदा अपना काम, जिसका जो काम है वो काम करे, पजल ना हो ड्यूरिंग द फ्लाइंग ऑपरेशन, और बंदे अपना काम अच्छे से करें। गॉट इट। सर मेरा एक और इसके लिए सवाल था कि जब आपने इंडियन नेवी ज्वाइन किया था तो जो फर्स्ट टाइम आप गए थे सी में, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आप उससे पहले भी कभी गए हुए हैं सी में? नो सर, एक्चुअली शिप ट्रेनिंग होती है हमारी, बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में। तो आई नो दैट एकदम कि भाई आईएनएस सुजाता 1 महीने के लिए हमारी शिप ट्रेनिंग हुई थी। आईएनएस सुजाता नाउ सुजाता भी डिकमीशन हो गया सर इंडियन नेवी से। तो सुजाता में मैंने अपनी शिप ट्रेनिंग किया था। तो हम बोले वो ऐसी थोड़ा सा मतलब ट्रायल्स चल रहा था, कुछ इंजन प्रॉब्लम था, तो दैट टाइम वी डोंट नो यार क्या है। तो वो थोड़ा हल्का मोटा शिप में जाते थे और करीब वी कैन से 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूम के
जहाँ पे वाटर रफ नहीं था, सी वाटर रफ नहीं था, और वापस आया। हम बोले यार ये तो बड़े मजे की है, एसी वगैरह चिल्ड एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोला यार नेवी इज गुड। बोला इससे ज्यादा आराम क्या मिलेगा। जैसे कि मैं बताया गांव से आए तो भाई वहाँ तो सब कुछ ये वो देख के तो थोड़ा लगता था मन में। सर उसने एक ही दिन सेलिंग किया, कुछ डाइविंग के लिए उसको नॉमिनेट किया गया था कि अंडर सी में जाके कुछ डाइवर्स को डाइविंग करनी है। तो हम गए वहां पे सर, हम सिर्फ ट्रेनिंग में थे। तो वो थोड़ा सा सर जैसे सी सिकनेस स्टार्ट, वो सी रफ जैसे जाने लगे, और सी रफ जैसे जैसे सी रफ होने लगा ना, तो विल स्टार्ट। बोला यार ये तो हेडेक टाइप में हो रहा है। फिर बोले चलो थोड़ा बहुत होता होगा। एंड हम लंच करने के लिए गए सर। आई नो दैट डे कि जैसे हम लंच करके निकले, लंच खा लिया है कोई बात नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा, भीड़ भीड़ कुछ नहीं। मैं बोला यार आज तो बिल्कुल लंच टाइम में कोई है नहीं, हम ही 5-7 लोग आए हैं। तो जैसे ही हमने सर वो लंच किया, लंच करने के बाद हमने अपनी प्लेट्स वगैरह वहां पर रख के, और हम जैसे ही बाहर निकले, आलवे बोलते हैं सर, एक सिप में जगह होती है आलवे। आलवे हाँ। मतलब मेन कॉमन एरिया होता है वो। तो वहां पे जैसे हम निकले तो हमने देखा यार बकेट बकेट रखी। बकेट देखे तो बोला यार क्यों रखी है, वो पोलोथीन्स वगैरह से कवर करके। देन हमने जैसे ही सर 3 या 4 कदम रखे हैं तो वी स्टार्ट वॉमिटिंग। वॉमिटिंग स्टार्ट कर दिया। मैं बोला ये क्या हो रहा है, क्योंकि उस सी सिकनेस से ना सर इतनी वॉमिटिंग, जो कुछ खाया पिया, मैक्सिमम लोग जो नहीं आ रहे थे तो वो सी सिकनेस की वजह से आ रहे थे। बट एज वी गो देयर इनिशियली, तो वो चीजें हमें ऐसे लगी कि यार ऐसा हो रहा है, क्योंकि इट विल टेक टाइम टू रिजोल्व द थिंग्स। की बोला यार अभी नहीं गए हैं तो वो है, तो उसमें ये सी सिकनेस होती थी लोगों को। बट वो धीरे धीरे क्या होता है ना, नियर अबाउट 6 मंथ 12 मंथ, बंदे क्या वो परफेक्ट हो जाते हैं, वो हैबिचुअल हो जाते हैं। वो फिर मतलब सब रूटीन में आ जाते हैं। एक्चुअली एवरीथिंग इज इन रूटीन। तो ये था सर। ओके सर, आपने मेरे को बताया था इंडियन नेवी में काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती है ड्यूटी के अलावा भी, कि आप कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, स्विमिंग डाइविंग, तो वो भी होता है। तो आप खुद भी स्विमिंग कमांड टीम में थे, तो वो आप अपना एक्सपीरियंस बता सके तो। यस सर, आई डेफिनेटली टेल यू। नेवी डिफेंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है सर, हम जो कह सकते हैं कि वहाँ यही नहीं है कि बंदों को काम ही कराएं। काम तो देखो करना है सर, सभी को करना है। बट आई लिटरली सेज कि काम के साथ साथ आपके अंदर वो स्किल डेवलप करती है फौज जो होती है ना, वो स्किल डेवलप करती है। लाइक कुछ बंदे होते हैं गांव में कभी खेले नहीं, कोई गेम में पार्ट नहीं लिया, सिर्फ पढ़ाई करी और ऐसे हो गए। स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं। एक्चुअली देयर आर इंटर डिपार्टमेंटल, पहले जो नेवी में स्टार्ट होता है इंटर डिपार्टमेंटल कंपटीशन होता है सर, हर गेम का। ओके। जो भी गेम है आप ले लो, हॉकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, स्विमिंग, क्रॉस कंट्री, तो ये सब चीजें सर होती हैं। तो मैं जैसे सर इनिशियली ज्वाइन किया था तो फर्स्ट आई पार्टिसिपेट इन क्रॉस कंट्री 14 किलोमीटर्स। मेरा एक डिपार्टमेंट अफसर जो थे वो हमारी प्रैक्टिस कराते थे मॉर्निंग में। तो 14 किलोमीटर के लिए हमारे पीछे पीछे बाइक पे बुलेट पे चलते थे वो सब, के बंदे प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। आउट ऑफ सडन मेरे को जो 4 किलोमीटर की होती थी उसमें डाल दिया कि बोला नहीं तुम 4 किलोमीटर में रन करो। तो बेसिकली मेरे लिए एक वो मूवमेंट था कि पहले 6 बंदे को लेते हैं सर, सेलेक्ट करते हैं डिपार्टमेंट के कि भाई ये हमारे हाँ। डिपार्टमेंट की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। तो आई वाज द 6th पर्सन इन दैट पर्टिकुलर इवेंट सर, क्रॉस कंट्री। तो 4 बंदे लेकिन मेन दौड़ते हैं, 6 बंदे टीम में रहते हैं। जो फाइनल डे दौड़, जो रनिंग होगी आपका इवेंट होगा, तो 4 बंदे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 2 बंदे स्टैंड बाय। तो सर आई वाज इन स्टैंड बाय मोड कि भाई जो 4 बंदे अपने दौड़े तो, और लकीली हमारी टीम जो फर्स्ट आ गई इंटर डिपार्टमेंट में। ओके। दैट डे आई फील, बोला यार मैं पार्टिसिपेट भी किया और ऐसे ही बैठा हूँ, और मतलब एक होता है ना सभी को कि यार मैं भी दौड़ता, मेरा भी कोई पोजीशन आती तो मेरा भी नाम होता। तो सर विल स्टार्ट फॉर एक नेक्स्ट इवेंट आया स्विमिंग। तो स्विमिंग के लिए गांव में, एक्चुअली हमारे गांव में क्या सर, एक नहर है, छोटी सी नहर। अच्छा। तो हम उसमें वो देसी टाइप में जो स्विमिंग होती थी उसको करते थे। तो मतलब हमें स्टाइल वगैरह के बारे में मालूम नहीं था, तो हम वहाँ चले गए, स्विमिंग पूल में गए। मेला हाँ यार आई डू, किया किया। तो जो लोग बात कर रहे थे उन्होंने हमें गाइड किया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने प्रैक्टिस किया प्रैक्टिस किया। तो आई नो दैट डे सर, जब फाइनल हम स्विमिंग टीम में सेलेक्ट हो गई, तो उस दिन मेरे जो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने जो मेरे को मेडल्स पहनाए थे,
वो 5 गोल्ड और 3 सिल्वर। बढ़िया सर। हाँ, तो मेरे को ये हमारे डिपार्टमेंटल जो INS रजाली के इंटर डिपार्टमेंट जो कंपटीशन हुआ था, वहां से मैंने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक और रिले, जो हमारे सभी होती है ना सर, 50 मीटर रिले में पार्टिसिपेट करना है, तो 200 मीटर रिले जो मैक्सिमम तो 200 मीटर रिले से स्टार्ट होती है। तो दैट टाइम सर 4 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल मेरे को मेरे कॉम्पिटिशन में पहने। तो आई फील प्राउड दैट डे कि यस यार, तो नाम हो गया सब, मेरे को बोला रे जितेंद्र यार ये गुड गुड ये वो सब, मतलब जो लोग नहीं जानते तो वो भी जानना स्टार्ट हो गया एक्चुअली, क्योंकि बहुत बड़ा बेस है। तो ये है सर, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया कमांड स्विमिंग के लिए, जो हमारे कमांड में मैच होते थे। आई वाज सेलेक्टेड। तो यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा, विशाखापट्टनम में मैंने एज आई नो यू एज आई टोल्ड यू कि भाई मेरे बड़े भाई भी रहते थे। हाँ। तो मेरा नेफ्यू सर स्पर्श तेवतिया, मतलब वो काफी छोटा था, तो जब मैं जाता था उसके पास तो मैं अपने मेडल्स लेके गया। मेरा बेटे देखो मैं स्विमिंग पार्टिसिपेट किया, जिसको आप मेरा बेटा बोल रहे हैं ना कि आपके बेटे से मेरी बात हुई, एक्चुअली ही इज माय नेफ्यू सर। अच्छा। स्पर्श तेवतिया। हाँ। तो मैंने उनको दिखाया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो भी मुझसे काफी इंस्पायर्ड हो गया कि मेरे को भी स्विमिंग करनी है। नाउ इज अ वेरी गुड स्विमर और इज अ वेरी मतलब गुड गाय कह सकते हैं सर। तो वो बेटा भी तो कमांड में गए सर, पार्टिसिपेट किया वहाँ, और अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है। स्विमिंग इज नॉट एन मतलब इजी गेम सर। आपको पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर आपका चेंज कर देगा विद इन 1 मंथ, अगर इफ यू हैव हार्ड प्रैक्टिस ना, तो मतलब एक शेप में बॉडी आवा देता है, और मतलब काफी इट्स नॉट एन मतलब इजी टास्क टू स्विम। फिर उसके अंदर हम वाटर पोलो वगैरह भी खेले, बहुत मतलब मजा आता था ड्यूरिंग दैट टाइम। बट मजे के साथ साथ क्या ना, पूरा वाटर पोलो में क्या होता है कि लोग बाग धीरे से जाएंगे, पैर लेके स्विमिंग ट्रंक में आपका पैर फंसाएंगे जैसे आप बॉल के पास जा रहे हो, हाँ। और सीधा आपको नीचे की तरफ धकेल धकेल देंगे। इट्स एन मतलब पार्ट ऑफ गेम। वो नहीं, हम भी करते थे जैसे अब जिसके वो है, बट बेसिकली सबका ध्यान ये है कि भाई हमें बॉल करना है। तो इट्स वेरी टफ सर, 2 मिनट पानी में उतरना है, 2 मिनट के बाद आपको सब्स्टिट्यूट आप अंदर आ जाएगा। तो कमांड स्विमिंग टीम में होने का ये था, और सर वो मेरे लिए काफी मतलब एक अच्छा अचीवमेंट था। उसके बाद और भी बहुत गेम खेले सर। स्विमिंग वाज द वन ऑफ द मोस्ट, एंड उसके बाद हॉकी आई वाज, मैंने कैप्टनशिप भी करी थी सर अपने रजाली में, जो अपने डिपार्टमेंट की हॉकी में। तो मतलब बहुत कहने का मतलब ये है कि सर सभी गेम्स, आपको गेम्स में कल्चरल प्रोग्राम में नेवी आपको मौका देती है, यू कैन गो हेड, आप जहां आपको करना है जाइए। किसी को लिखने का शौक है तो वहाँ पे सर राइटिंग कंपटीशन भी है, किसी भी चीज के ऊपर आप अच्छे से अपना राइटिंग कंपटीशन कर सकते हैं। तो नेवी गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि भाई आप कुछ भी कहीं भी कुछ कर सकते हो। समझ गया दैट वाज द मतलब नेवी। मैं आपको नेवी की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई वाज इन नेवी, और मैं समझता हूँ कि हर फोर्स, आर्मी एयरफोर्स में भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि एज आई सीन इन इंडियन नेवी सर, तो एक्चुअली इंडियन नेवी रियली मतलब इट्स एन गुड सर्विस। जी सर। सर मेरा एक और सवाल था, क्योंकि आप 15 साल इंडियन नेवी में थे, तो इफ आई कैन आस्क यू एनी 3 लाइफ जी सर। लेसन जो आपने वहां पे सीखा है, जो आप अभी भी याद करते हैं, वो कौन से होंगे? कोई भी 3। हम आकाश जी 3 लाइफ लेसन वी कैन से कि वन, जो एक पहला एक लाइफ लेसन है, मैं थोड़ा सा उसके पीछे एक इंसिडेंट है, वो स्टोरी के बाद भी मतलब थोड़ा सा आई विल टेक इन फ्यू सेकंड। हाँ। एक्चुअली क्या था कि हमारी जो डॉर्मेट्री थी जिसमें हम रह रहे थे, ये आई एम टॉकिंग अबाउट इन स्टार्टिंग नाउ अगेन, फिर बेसिक ट्रेनिंग में पहुंच गए हम चिल्का में। हाँ। तो इट वाज एन इंसिडेंट कि हमारी जो डॉर्मेट्री में थे एक बंदे ने क्या किया, पंगा कर दिया, और हम सब ऐसे इकट्ठे हो गए। तो पता चला उस बंदे ने जाके कंप्लेंट कर दिया, जो बंदे से जिसका झगड़ा हुआ। तो हम बोले सर हम नहीं थे, हम नहीं थे, हमने सबने मना किया। बट क्या है कि उसी दिन हम जितने भी डोरमेट में बंदे थे, हम सभी बंदों को बुलाया गया, और वो ही सेम पनिशमेंट फुल नाइट, ताकि आगे कोई ऐसी गलती ना करे। तो उस दिन नेवी ने एक लाइफ लेसन सिखा दिया कि वन फॉर ऑल फॉर वन। तो ये एक नेवी का लेसन है कि भाई कोई चीज हो रही है तो वो सभी के लिए है, और नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं है, एक के लिए है वो सबके लिए है। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि आपने नाउ डेज मैं भी देख रहा हूँ सिविल लाइफ में लोग बागों के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बट इन डिफेंस देयर इज नो मतलब किसी तरह की
भेदभाव टाइप में वी कैन से कि भाई भेदभाव नहीं है कि भाई ये है वो है, कोई कास्टिज्मबाजी नहीं है। इट्स एन बिग ऑफेंस इफ यू रिकॉग्नाइज समवन कि बोला यू आर बिलोंग्स टू सो एंड सो कास्ट, ये वो। तो दिस थिंग आर गुड, क्योंकि एक ही आई थिंक इंडियन नेवी नहीं मतलब डिफेंस एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप जो भी है वो है, जो है सबको दिख रहा है। जिस बंदे के काबिलियत है नोबडी कैन स्टॉप हिम, वो आगे निकलेगा। और इसी बात से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, अगर आपके माध्यम से शायद मेरी रिक्वेस्ट अगर पहुंच भी जाए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे इंडिया में ना एक्चुअली मैं मिनिमम 5 साल तो सभी बंदे को किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए 5 साल उसको डिफेंस में काम करने के लिए एक सर्टिफिकेट मतलब मैंडेटरी हो जाए कि भाई एक सर्टिफिकेट चाहिए आपको डिफेंस में आपने 5 साल काम किया, देन यू आर एलिजिबल फॉर बिकॉज लोग समझ जाएंगे कि यस यार क्या जीवन, डिसिप्लिन वेल कल्चर्ड एकदम, लोग मतलब समझ जाते हैं कि हाँ यार चीज है कि भाई जीवन ये है। एक्चुअली किसी को कहाँ कूड़ा डालना है मैं देखता हूँ कि भाई ये कचरा है, तो वो पता है कि डिफेंस में है कि ये जो कचरा अगर आपने यहाँ पे किया तो ये डस्टबिन के अंदर ही जाना चाहिए। आप एक रैपर खा रहे हो तो उसको जेब में, कोई टॉफी आपने अगर चॉकलेट खाई है तो उसका रैपर आपकी जेब में होना चाहिए, until you will not find the डस्टबिन। तो ये सारी चीजें बहुत है। एक तो ये लाइफ लेसन हो गया सर, और वी कैन से नेवी। दूसरा लाइफ लेसन की अगर मैं बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि नेवी जो है, नेवी प्रोवाइड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब इलेक्शन भी बोल सकते हो आप इसको, या कह सकता हूँ कि भाई नेवी ने जो जिंदगी दी है ना, नेवी ने एक कॉन्फिडेंस लेवल बंदे का जो बिल्डअप होता है, जो मतलब बात करने का ढंग, आज मुझे आप किसी के सामने बात करने के लिए भेज सकते हो तो आई कैन हैंडल द सिचुएशन। तो ये एक लाइफ लेसन ही समझ सकता हूँ सर मैं, ये नेवी से ही मतलब मिला है। तो ये चीजें हैं सर जो कुछ नेवी ने मतलब बहुत कुछ दिया है। और एक इफ यू हैव अ टाइम तो सर आई वांट टू ऐड समथिंग। हाँ बताइए। हाँ कि सर एक्चुअली मैं 2020 ड्यूरिंग कोरोना टाइम सर आई वाज रिटायर्ड। तो माय मदर एंड माय फादर वो जो अपने गांव में रहते थे, तो मैं सीधा उनके पास गया जाए रिटायर्ड सर। तो मेरे पापा जी गांव में थे, तो मैं मतलब बड़े दुख के साथ लेकिन शेयर करना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चले एक्चुअली क्या चीज है। तो आफ्टर फ्यू मंथ सर मेरे पापा जी को एक डिजीज हो गई, सभी जानते हैं काफी भयानक डिजीज है सर, दैट वाज एन कैंसर सर। तो मैं बड़ी चिंता में था, तो मैं बोला यार क्या होगा अब, ये वो तो हो गया तो हो गया, उसका कुछ अल्टरनेट तो है नहीं सर, आफ्टर ऑल इलाज ही कराना है हमें। तो अगर कुछ लोग जानते हो तो नोएडा में एक फोर्टिस हॉस्पिटल इज वेरी एक्सपेंसिव, इट्स नॉट एन इजी टू ट्रीटमेंट देयर, कि जो कॉमन आदमी है उनका वहाँ पे जो गांव से स्पेशली बिलोंग करते हैं कि ऐसे अच्छे हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करा लो। तो जैसे कि नेवी ने हमें डिपेंड किया, तो नेवी के हिसाब से मेरे पिताजी मेरे डिपेंडेंट थे, मेरे फादर। नाउ ही इज नो मोर। तो उनको सर मैंने दिखाया फोर्टिस, जैसे पैनल एक हमारा बनाया गया है ECHS पैनल, तो मैंने अपने पापा जी का ट्रीटमेंट पूरा फोर्टिस हॉस्पिटल में कराया सर, पूरे 1 साल फ्री ऑफ कॉस्ट। और दैट कॉस्ट इफ यू लिसन सर की नियर अबाउट 56 लाख 1 साल का जो खर्चा आया था। तो दैट्स मतलब ये सब चीज बीइंग ए आई एम नेवी सोल्जर ना सर, कि मैं एक्स सर्विसमैन भी हो गया तब भी नेवी आज भी मेरा लुक आफ्टर कर रही। तो जनरली लोग बागों को ये फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं जो गांव में, तो नेवी की बदौलत ही है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं इतने अच्छे हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करा पाया। तो दिस ऑल बिकॉज ऑफ नेवी। ये चीजें मैं बताना चाह रहा था सर। जी सर। नेवी बहुत कुछ देती है। एक और सवाल था, क्योंकि काफी सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स और युवा देख रहे हैं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उन सब के लिए जो फौज को ज्वाइन करना चाहते हैं? सर एक्चुअली मैसेज आई वांट टू गिव द मैसेज, मेरे एक्सपीरियंस से जो भी मेरे मतलब यंगर्स जो भी यंगेस्ट हैं, मैं उन्हें देना चाहूंगा डिफेंस नॉट ओनली इंडियन नेवी, but I prefer Indian Navy because as I was in Indian Navy now.
कि डिफेंस वाला बंदा, डिफेंस अपने देश के लिए, बेशक आप बजाय सोल्जर जा रहे हैं, मतलब एक एज ए कॉन्स्टेबल बोल सकते हैं आपको सिपाही, या एज ए ऑफिसर्स आप सिलेक्ट हो रहे हैं, लेट इट बी, कोई नहीं, वो आपकी योग्यता है, आप कहाँ जा सकते हैं। बट मेरा मैसेज यही है कि डिफेंस इज ए प्लेस वेयर यू कैन लर्न द वर्ल्ड। दिस इज द मतलब मेन थिंग्स के भाई, एक डिफेंस ऐसी जगह है जहां आपका एक प्रॉपर ध्यान, नॉट ओनली योर सेल्फ बट आल्सो योर फैमिली। जो नेवी ही एक ऐसी जगह है जहां आपको लुक आफ्टर किया जाता है, नॉट नेवी, डिफेंस, आई मीन टू से द डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो और जब सबसे बड़ी बात होती है, एक दिन है वो शायद हर किसी के नसीब में नहीं होता है, एक जो मार्टियर होता है, जो डिफेंस के अंदर एक जो शहीद हो जाता है बंदा, देश के लिए जान दे देता है। आई थिंक सभी लोग बोलते हैं कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान बोलते हैं उसको। तो वो लोग भी नसीब वाले हैं, मैं मानता हूँ, एंड आई सल्यूट देम, दोज हु आर मार्टियर इन आवर आर्म फोर्सेस। इट्स रियली मतलब दे हैव डन ए प्राउड, क्योंकि उन लोगों ने अपनी जान खपाई है ना, तो हमारा देश आज अपने घर चैन से सो रहा है। हर आदमी, नॉट ओनली मतलब बॉर्डर नहीं, मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो अच्छे शहरों में रह रहे हैं ना रात को, क्योंकि टेररिस्ट उनकी कोई जात धर्म कुछ नहीं है, वो लोग किसको कब कैसे कर सकते हैं, तो ये बिकॉज ऑफ एन सोल्जर। अगर हमारा भारत आज सुरक्षित है, हमारे भारत के लोग अगर आज अच्छे से रह रहे हैं, जो लोग इंजीनियर्स हैं या जो कोई बिजनेसमैन है या कोई भी है, जो एक सर्वाइविंग कर रहे हैं, अपने अच्छी फैमिली की देखभाल कर रहे हैं, 24 घंटे फैमिली के पास रहते हैं, एक सोल्जर पूरी रात जग कर जो ड्यूटी देता है, दैट्स बिकॉज ऑफ देम ओनली। मैं ये नहीं कहूँ कि मैं सोल्जर इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट कि यार एक सोल्जर खड़ा है वहां पे ना, तो वो किसी को घुसने नहीं देगा अंटिल इज डेड। तो दिस इज द मोशन कि यार ऐसा मौका सभी लोगों को मिले। आई प्राउडली सेड कि यस, ऐसा नहीं है कि आपको ये सब फ्री में करना पड़ेगा, डिफेंस विल पे फॉर देम, कि आप जिससे कि आप अपने परिवार, अपने बच्चों का ध्यान रख सकें, उसके लिए एक अच्छा अमाउंट, आज की डेट में एक अच्छा अमाउंट देते हैं। और मैं ये कहूंगा कि मतलब जाना है तो डिफेंस में जाओ यार, बात खत्म, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद आप कुछ भी करो, मैं नहीं कर आप 30 साल करो, 40 साल करो, यू गो टू देयर एटलीस्ट 15 years यू सर्व फॉर नेशन यार, दिस इज द थिंग्स। जी सर, थैंक्स अ लॉट सर, आपने हमारे साथ यहाँ पे वक्त बिताया और अपना जो एक्सपीरियंस रहा था इंडियन नेवी में वो शेयर किया हमारे साथ और इस चैनल पर आए। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम ऑन दिस सेशन। जय हिंद सर। बिल्कुल आकाश जी, एक चीज और कहूंगा, माय डॉटर, आई हैव एन डॉटर, अच्छा, श्रद्धा तेवतिया, एंड माय डॉटर्स नेम श्रद्धा, माय वाइफ इज ममता तेवतिया। तो आई वांट टू ऐड दिस थिंग कि मेरी बेटी को जैसे पता चला कि ऐसे कोई अंकल हैं, वो डैडी का, सी सेड मी डैडू, बोला डैडू का इंटरव्यू लेंगे, तो सी वाज वेरी एक्साइटेड कि भाई हाँ डैडू का, बोला आप मेरे को सीधा डैडू उसका लिंक भेजना, मैं भी देखूंगी आप क्या क्या बोलते हैं। एक्चुअली आजकल उसे पता चला ना, जैसे मैसेज के एनडीए में गर्ल्स भी एंट्री होने लगती हैं। हाँ। तो तो मेरी बेटी का भी मतलब रुझान जो है, आप जो कह सकते हो, टुवर्ड्स फॉर डिफेंस होगी। समझिए। थैंक यू सर, थैंक यू, नाइस टू टॉक यू सर, नाइस टू मीट यू हियर सर, रियली मतलब बहुत अच्छा लगा आज अपने दिल की बात कहती, इतने साल, 2 साल बाद, रिटायर होने के 2 साल बाद बिल्कुल सर, आपसे अपनी दिल की बात कहती सर। हाँ, सब काफी सारे लोग सुन सर। पाएंगे आपके दिल की बात अब। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए ओके सर, सर, जय हिंद। बाय बाय।